Hello friends, today we will discuss the levels of Nifty and Bank Nifty for the trading session for Monday 29th May 2023. See, today is market very bullish. As you see my previous video, I given the levels that is 100% fruitful. मैंने जो आपको लेवल दिए थे मेरी पिछली वीडियो में, जो कि फ्राइडे के लिए थे, 26 मई के लिए, इसका सक्सेस रेट 86.73% रहा है अकॉर्डिंग टू माई मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो मैं अपने लेवल्स में कामयाब रहा हूँ, जिसका परसेंटेज है दिस परसेंटेज जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट लेवल देने जा रहा हूँ, जो कि मेरा एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मॉडलिंग और सिमुलेट जो मैंने रिजल्ट किया हुआ है 52 वीक्स डेटा के आधार पर। अच्छा, मैं आपसे एक बात चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ बातों से, एनालिसिस से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो कृपया मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एजुकेशनल वे नहीं है, कोई इसमें डेटा ऐसा कुछ नहीं है, तो आपकी इच्छा है, आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको लगता है कि कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं, तो मेरे को मोटिवेशन होगा और मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। इस तरीके से देखिए, तो मैं आपको जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो मैंने ज्ञान लिया है ज़िंदगी में, जो मेरे के लिए 18 साल की एक्सपीरियंस रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की है, तो मैंने जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का ज्ञान लिया है, तो मैंने इसकी प्रेडिक्शंस हर क्षेत्र में की। मैंने कोरोना पीरियड में भी एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया था। लेकिन अभी मैं कुछ समय से पेपर ट्रेड कर रहा था अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर द प्रिडिक्शन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओनली। बिकॉज देखिए, आप डेटा को, प्रिडिक्शंस को किसी फॉर्मूले में बांध नहीं सकते हैं। ये बात तो सच है। जो भी आदमी शेयर मार्केट में डील कर रहा है वो जानता है कि डेटा को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात पूरी तरह सच है, क्योंकि कब किस समय में किसी ट्रेड को आदमी लेना स्टार्ट कर सकता है और उसी ट्रेड को बेचना भी स्टार्ट कर सकता है, इसकी संख्या का ज्ञान प्राप्त करना दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क। और इसी के लिए दुनिया लगी हुई है कि ये पता कर पाए कि आज किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर या किसी पर्टिकुलर कंपनी का इंडेक्स, इतने लोग आज इसकी खरीदारी करेंगे या आज उसकी बिकवाली करेंगे। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट कर सकता है। जो मैं कहा कि आई एम गिविंग द अप्रोक्सीमेशन रेंज। देखिए, मार्केट जो है बढ़ता तब है जब आदमी खरीदता है। मार्केट बुलिश तब होता है जब आदमी खरीदारी करता है, और मार्केट जो होता है बेरिश तब होता है जब आदमी बिकवाली करता है। ये बात तो बेसिक है। किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर रेड में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आज उसकी कंपनी के शेयर्स या उस इंडेक्स में लोगों ने खरीदारी जम के की। लेकिन कितनी की, इसका मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन इज ए वेरी टफ टास्क, बट वी कैन अप्रोक्सीमेट। हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इसके लिए मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है। मैं उसी मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन जो है, जो मैंने वर्क किया है अपने रिसर्च में,
कि किसी भी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, और मैंने इसको पेपर ट्रेड किया। मैं देखिए, मैं मेरा तो वीडियो जो बेसिकली था वो मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स पे जो कोर्सेस रन होते हैं, जस्ट ट्राई के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या बच्चे जो IIT से आए सब की तैयारी करते हैं, इस पे था। लेकिन मैंने देखा कि यही ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इससे किसी का कोई फाइनेंशियल मैटर सॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं इस ज्ञान को अगर आपको दूं जिससे कि आप कुछ पैसे अर्न कर पाएँ या कुछ ऐसी चीज़ें कर पाएँ। मैंने भी पैसे अर्न किए बैंक निफ्टी से, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज्ञान को देना चाहिए। अच्छा, मैंने डिस्क्लेमर में इस चीज़ को दे दिया है कि ये मेरा एक एजुकेशनल चैनल है, और पहली बात ये है कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं आपको ये कह दूँ, ये आपके पूरी तरह आपके विवेक पे आधारित है। मेरा कोई चैनल जो है इसकी व्यक्तिगत आपके लिए जो है, ये हम इसको इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं कि आप कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ आपके देखने से या लॉस हुआ आपके देखने से, तो इसकी हम नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। और कृपया डिस्क्लेमर पढ़ के ही मेरे वीडियो को आप देखें। और जब मेरा एजुकेशनल वे है कि मैं कैसे किसी मैथमेटिकल मॉडल को शेयर मार्केट में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो जो एनालिसिस का जो टॉपिक लिया है वो है लैग्रैंजियन अप्रॉक्सीमेशन मेथड। जो लैग्रैंजियन अप्रॉक्सीमेशन मेथड है उससे आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट के चाल को या शेयर मार्केट के इंडेक्स को, बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर इंडेक्सेस। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है? एक शेयरों का बंच है। जो निफ्टी 50 है वो 50 शेयरों की चाल को निर्धारित करता है। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी जो है अप्रॉक्सीमेटली 11 बैंकिंग सेक्टर की जो दिग्गज इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उसको इंडेक्स करता है। लेकिन मेरा मैथमेटिकल जो वे कहता है, जो मेरा मॉडलिंग कहता है, जो लैग्रैंजियन अप्रॉक्सीमेशन जो कि मैंने लगाया हुआ है, इससे देखिए मैं 86% सक्सेस भी हुआ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिकल मॉडल मेरा काम कर रहा है। अब मैं आपको जो लेवल देने जा रहा हूँ वो मंडे का लेवल है, ऑन 29 मई 2023 का लेवल देने जा रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे कुछ अर्निंग भी हो। हाँ, तो देखिए, ये जो अप्रॉक्सीमेशन है वो इस वक्तव्य पे आधारित है या उस रिसर्च बेस पे आधारित है, जिसे आप कह सकते हैं ये जो मेथड है वो है लैग्रैंजियन इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मान लो सेट ऑफ डेटा दे दिए जाएं जो कि रैंडमली हों, पता नहीं कहाँ पे इसका मैक्सिमम है, कहाँ इनका मिनिमम है, बट ये यार किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है या किसी पॉइंट पे मिनिमम जा रहा है, या किसी पॉइंट पे ये इसके मिनिमम में आ गया या इसके मैक्सिमम में जाएगा। डेटा तो देखिए इस प्रकार से चेंज होते हैं, इस प्रकार से डेटा आपको रैंडमाइज चेंज होते हैं। बट किसी पॉइंट पे ये मैक्सिमम है तो किसी पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, किसी पॉइंट पे ये मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से मैंने डेटा को सिमुलेट किया हुआ है। तो ये जो है वो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का लेवल्स जो है बाय द मीन्स ऑफ लैग्रैंजियन इंटरपोलेशन से मैंने इस मॉडल को प्रिपेयर किया हुआ है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एफएक्स जो रखा हुआ है वो एक लेवल है, ये एक पैरामीटर है, ये इंडेक्स बताता है, और ये बताता है एफएक्स जो मैंने आज रखा हुआ है, इसको मैंने 29 मई के एफ एफएक्स रखा है। तो ये सपोज कीजिए कि दिस इज द 29 मई। आप समझ लीजिए कि 29 मई का जो आपका डेटा इसमें आ जाएगा। 29 मई 2023 के लिए ये एफएक्स है। तो एफएक्स का जो फॉर्मूला है वो है x माइनस x1 x माइनस x2। ये जो x1 x2 n1 xn है, xn को मैंने 52 वीक्स तक के डेटा तक अप्रोक्सीमेट किया हुआ है। तो ये जो डेटा है x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn,
इसी प्रकार से वाई नॉट, देन एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स नॉट वाई वन। और ये जो डेटा इस प्रकार से, ये जो फॉर्मूला है इसी को कहते हैं लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिससे कि आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेटा कहाँ से होगा। तो मैंने आपको डिस्कस किया कि मैंने जो डेटा ले रखा है एंड पॉइंट्स का, ये 52 वीक्स के डेटा है और इसके आधार पर मैंने, देखिए मैं इसके कैलकुलेशंस को मैं आपके सामने सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जो वीडियो होगी वो 1.5 आवर की हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने डेटा को जस्ट सिमुलेट किया हुआ है और फॉर्मूला है, जस्ट आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 20 to 25 पेजेस में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं 20-25 पेज अगर सॉल्व करना चाहूँगा इसमें तो मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो जब इसका आउटपुट जो होगा मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। और आप जो हैं एक प्रकार से जिस मैथमेटिक्स है इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर इसको जस्ट रिजल्ट को देखेंगे तो बड़े आसानी से आप इसका रिजल्ट कर सकते हैं। मैंने तो 30 पेजेस में इसको सॉल्व किया था। तो देखिए इससे क्या निकल के आया हुआ है कि इनपुट डेटा जो है 52 वीक्स का निफ्टी बैंक निफ्टी पर आधारित 29 तारीख का। अब आप लेबल्स देखिए जो आपके लिए कंक्लूजन लाया, मैं एसेंस लाया हूँ उसको समझिए। इस फॉर्मूले से यूज करके मैंने जो एसेंस लाया उस पर आप देखिए। तो अब इसको ध्यान समझिए कि निफ्टी जो है 18,350 से 18,650 तक की रहने की उम्मीद है। मंडे को 29 मई को निफ्टी 50 जो है वो इस रेंज को फॉलो करेगी अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन प्रेडिक्शन। और ये कहता है कि आपको शॉर्ट करना है, मीन्स पुट लेनी है। पुट कब लेनी है आप ध्यान रखिए, जब तक कि निफ्टी 18,350 के नीचे नहीं जाती है तब तक आप बियरिश मत होइएगा। बियरिश आपको तब होना है जब ये निफ्टी 18,350 के नीचे रेड कैंडल फॉर्म कर जाए, यानी कि आपको 18,300 की पुट लेनी है और इस पुट का प्रॉफिट बुक करना है 18,200 तक। अच्छा अब मैं उसके लॉन्ग साइड में आ जाता हूँ। शॉर्ट करना है, मैंने बता दिया आपको 18,350 के नीचे शॉर्ट करना है और लॉन्ग कम करना है 18,650 के ऊपर। जब तक निफ्टी नहीं जाती है तब तक आप लॉन्ग के बारे में मत सोचिएगा। यानी कि अगर निफ्टी जो है 18,650 के ऊपर जाती है तो आप 18,600 की कॉल ले लीजिएगा, जो कि आपको 18,700 तक आनंद की अनुभूति प्रदान करेगी और आपको 100 पॉइंट का पैसा मिल सकता है अकॉर्डिंग टू माई लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन रिसर्च। नाउ अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी आई एम वेरी बुलिश to this range 43,950 to 44,100 according to this data prediction। तो कहने का मतलब मेरा ये है 43,950 के अगर बिलो मार्केट जाता है तो आपको 14,900 की पुट ले लेना है और इसको जो है 43,700 तक आप कैरी ऑन करेंगे, उसके बिलो नहीं जाएंगे। इसके बाद बेरिश आपको बुलिश तब होना है जब आप 14,100 के ऊपर चले जाते ही है मार्केट, तो आपको लॉन्ग होना है। यानी कि 14,100 के ऊपर मार्केट नहीं जाती, चले जाती है तो आपको 14,100 की कॉल लेनी है, जो कि आपको 14,300 तक आनंद की अनुभूति प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से जो मैंने जो डेटा दिया है ये मेरे रिसर्च के आधार पर है, जिसको मैंने 30 पेजेस में सॉल्व किया है। अगर कोई सब्सक्राइबर जो है इस मेरे कैलकुलेशन को चाहता है तो मुझे कमेंट लिख सकता है, मैं उसको उसके पे कमेंट पे उसको मैं उसके पर्सनल फेसबुक आईडी पे या उसके टेलीग्राम चैनल पे मैं उसके कैलकुलेशंस को सबमिट करूँगा। अकॉर्डिंग टू चैनल पे मैं इसको सबमिट नहीं कर सकता हूँ, जस्ट मैं इसके रिज़ल्ट को ही बता सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
एंड दिस इज माई डिस्क्लेमेशन पे मैंने लिख रखा है कि ये मेरा एजुकेशनल चैनल है, इसलिए इसके देखने के आधार पर अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो मेरी चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको तरक्की करे। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल to motivate my channels and to motivate also me. Thank you.